बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 14 जून 2026 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम किया, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तकरीब कल मुनक्कद होना वो बाकी है और उम्मीद ज़ाहिर है कि ये पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मावन साबित होगी। पाकिस्तान की एयरलाइन एयर सियाल का मुल्तान और सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए नई परवाज़ें चलाने का ऐलान। सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल ने जुलाई से सऊदी अरब के लिए अपनी परवाज़ों के दायरा कार को वसी करते हुए मुल्तान और सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए नई फ़्लाइट शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए नए फ़ज़ाई रास्तों का तोहफ़ा पेश कर दिया। एयरलाइन की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बताया है कि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट उससे मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ 2 जुलाई 2026 से होगा। एयरलाइन इस वक्त इस रूट पर हफ्ते में 5 परवाज़ें हर हफ्ते चलाएगी, जिनसे जनूबी पंजाब के उम्रा ज़ायरीन और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब बड़े शहरों जैसे लाहौर या कराची जाए बगैर अपने शहरों से ही डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा पहुँचने की सस्ती और तेज़ तरीन सफरी सहूलत उनको मैसर होगी। इस सिलसिले में मज़ीद भी मालूम हुआ है कि मुल्तान के साथ साथ एयर सियाल ने सनतकारों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के गढ़ सियालकोट को भी इस नए नेटवर्क का हिस्सा बनाया है। एयरलाइन की जानब से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना के लिए हर हफ्ते एक फ़्लाइट चलाई जाएगी, जो इस रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बेहतरीन इजाफी ऑप्शन साबित होगी। एयर सियाल इंतज़ामिया का कहना है कि इन फ़ज़ाई रूट्स का बुनियादी मकसद उम्रा मुसाफिरों, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों और दीगर मुसाफिरों को आमद व रफ्त के बेहतरीन और मुतबादिल ज़राए फ़राहम करना है और इन नई परवाज़ों के आगाज़ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुसाफिरों पर लोड कम होगा और मुसाफिरों को टिकटों की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से भी मुसाबकती माहौल की वजह से रिलीफ मिलने की तवक्को है। हज ऑपरेशन 2026 आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। जद्दा से हाजियों की वापसी आइंदा 72 घंटों में मुकम्मल। मदीना से 30 जून को आखिरी परवाज़ पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी का अमल तेज़ी से जारी है और अब तक मजमूई हाजियों का 46% बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँच चुका है, जबकि 55,000 सरकारी हुज्जाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के तर्जमान उमर भट्ट के मुताबिक हज ऑपरेशन 2026 अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अगले 72 घंटों में मक्का मुकर्रमा का फील्ड ऑपरेशन समेट कर तमाम तर तवज्जो मदीना मुनव्वरा पर मुंतकिल कर दी जाएगी। सऊदी अरब में मौजूदा हाजियों की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में 28,000 हुज्जाज मुकीम हैं, जिन्हें मरहला वार मदीना मुनव्वरा वो मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सआदत हासिल करने वाले हाजियों की तादाद इस वक्त 27,000 है, जहाँ से हाजियों की बराह रास्त वतन वापसी भी जारी है। क्या ड्राइवर्स के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर कवानीन लागू होते हैं? ट्रैफिक कवानीन की जो नई शराइत हैं, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के हवाले से जो तरमीम है उसमें ऐलान किया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला की हदायत पर अमल करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानब से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ मसनूई जहानत और जदीद सेंसर से लैस होती हैं और मज़कूरा गाड़ियों में जो सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है जो इंतहाई जदीद और हसास है और जो गाड़ियों के कंट्रोल यूनिट को इतराफ़ के हवाले से मुसलसल कमांड जारी करता है और वो बगैर जिसके बायस वो इंसानी मुदाखलत के बगैर अपने रूट पर चलाई जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ ट्रैफिक कवानीन की शराइत की पाबंद होंगी? ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि रोड सेफ्टी के ज़वाबित तमाम गाड़ियों पर लागू होते हैं, इसी तरह ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर भी ज़वाबित लागू होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मजीद बताया कि किसी भी ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की सूरत में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ी के मालिक पर कानूनी जिम्मेदारी आयद होगी।
बुरेदा समर सीज़न 26 जून से शुरू होगा और 60 दिन जारी रहेगा। कसीम समर सीज़न के एक हिस्से के तौर पर बुरेदा समर सीज़न जो है वो जुमेरात 25 जून से जो है वो शुरू हो रहा है और किंग अब्दुल्ला नेशनल पार्क में शुरू होगा। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ये फेस्टिवल 60 दिन तक जारी रहेगा। हर उम्र के अफराद के लिए, ग्रुपों के लिए 100 से ज़ायद तफरीही, सकाफती और सियाहती जो सरगर्मियाँ हैं वो शामिल हैं और विजिटर्स को मुख्तलिफ जो नौइयत है उसके तजर्बात पेश करेंगे। उन इवेंट्स में रेस्टोरेंट, कैफ़े, जोन, कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता फैमिलीज़ के स्टॉल्स, नौजवानों के ज़ेर क़यादत कारोबारी मंसूबे, स्पोर्ट्स, लाइव इंटरटेनमेंट, इंटरेक्टिव प्रोग्राम और मुकाबले शामिल हैं। बच्चों और नौजवानों के लिए मखसूस एरियाज़ भी होंगे जो माशरे के तमाम तबकात के लिए ऑप्शन फ्राहम करेंगे। फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अली यहया ने कहा, यह इवेंट नौजवानों और ख़वातीन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल और सर्विस के शोबों में 500 से ज़ायद आर्जी मुलाजमत भी फ्राहम करेगा। ये कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता फैमिलीज़, छोटे कारोबार और कारोबारी अफराद की भी मुआवनत करेगा, जिससे उनके मुआशी और समाजी असरात में इजाफा होगा और कम्युनिटी की जो शमूलियत है उसको फ़रोग़ मिलेगा। खराब कारकर्दगी पर 21 उम्रा कंपनियों को मुअत्तल करने का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और खिदमात के मेयार पर पूरा ना उतरने पर 21 उम्रा कंपनियों को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक जो है गुज़श्ता सीज़न के दौरान कारकर्दगी के जायज़ों से मालूम हुआ कि कंपनियों के जो खिदमात के मेयार में कमी आई है और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई है। ये फैसला वजारत की जानब से आइंदा उम्रा सीज़न की तैयारियों और ज़ायरीन के लिए आला मेयार की खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने के अज़म की अक्कासी करता है। मुअत्तल की जाने वाली कंपनियों से 15 सर्विसेज के मेयार पर पूरा उतरने में नाकाम रही, जबकि 6 ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ की थी। वजारत का कहना है कि उसका जायज़ा निज़ाम ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी इंडेक्टर्स पर मबनी है, जो सर्विस के मेयार और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाता है। अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत कब और कहाँ होंगे, तफसीरात सामने आ गई। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत जो है आज होंगे। आमना हुर्मत सब के लिए खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ अहम मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे, जिसके बाद आमना हुर्मत को तमाम ममालिक के लिए फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल पर की है और उनका कहना था कि जो है ईरान अब ना तो जौहरी हथियार हासिल करना चाहता है और ना ही वो इसे ख़रीदने, तैयार करने या किसी भी तरीके से हासिल करने की पोजीशन में होगा। उनके बगौल मुआहदे पर दस्तखत के फ़ौरन बाद आमना हुर्मत को दुनिया के तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए एक अहम बहरी रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात अब माजी की किसी भी इंतज़ामिया के मुकाबले में बेहतर हैं और मौजूदा पेशरफ्त दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में नुमायाँ कमी का इशारा देती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की तकरीब आज इतवार को होगी। दफ्तर खारजा की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के हतमी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम किया गया। इस उम्मीद का इजहार किया कि कल जो आज मुतवक्के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से होने वाली पेशरफ्त वो खित्ते में देर पा अमन का इस्तेहकाम करेगी। खामनई का सफ़र आखिर 4 जुलाई को तेहरान से आगाज़ होगा। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। ईरान जो है उनके सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला खामनई की अवामी सतह पर दुआया और इलवदाई तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। उन्हें 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबरे इनकलाब और उनके बाद अहल खाना की याद में अवामी ताज़ियती और इलवदाई तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान के इमाम खमीनी मुसल्ला से होगा। ईरान अपनी फतह तक अमेरिका और इसराइल के सामने डटा रहा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर और सरबराह मुज़ाकरात कमेटी के मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पिछले साल की 12 रोज़ा जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर कहा कि अपने शोहदा के मिशन को जारी रखेंगे और वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने कहा अपने बयान में शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कि अमेरिका और इसराइल को जंग के दौरान आम शहरियों पर निशाना बनाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा इसराइल और अमेरिका ने पिछले साल 12 रोज़ा जंग के दौरान भी मासूम बच्चों को कत्ल किया और किसी जुर्म और जुल्म से जो है गुरेज नहीं किया। ये कैसी बहादुरी थी जो नहत्ते जो बच्चों पर दिखाई गई। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी का जहनी माजूर फ़लस्तीनी नौजवान पर तशद्दुद और फायरिंग।
ایران امریکہ مذاکرات کی دستخطی تقریب، سوئٹزرلینڈ نے بھی میزبانی کی جو ہے وہ پیشکش کر دی۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔